हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे वो पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस रानी बेगम, जो कि एक भूली बिसरी यादें हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें वाली ये अभिनेत्री थी। दोस्तों, रानी बेगम का जन्म 8 दिसंबर 1946 को पाकिस्तान में हुआ और 27 मई 1993 को इनकी मृत्यु हुई। और 1960 के दशक के उत्तर में सफलता इनको मिली जब उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता वहीद मुराद के साथ एक हिट जोड़ी बनाई। दोस्तों, फिल्मों में रोमांटिक और नृत्य भूमिकाओं के लिए उन्हें डांसिंग क्वीन, क्वीन ऑफ लॉलीवुड और लक्स गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। वो सबसे सफल अभिनेत्रियों में रहीं और फिल्मों में अपने नृत्य प्रदर्शन के लिए भी लोकप्रिय रहीं। दोस्तों, इनका जन्म नासिरा बेगम 8 दिसंबर 1946 को लाहौर, पंजाब में हुआ और पहले ब्रिटिश भारत कहलाता था। और इनकी मृत्यु 27 मई 1993 कराची, पाकिस्तान में हुई। और ये अभिनेत्री रहीं। इनके पति हसन तारिक और इनकी विवाह की तारीख 1970। अगर इनकी प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो रानी बेगम का जन्म 8 दिसंबर 1946 को लाहौर के मोजांग में नासिरा के रूप में मलिक मोहम्मद शफ़ी और इकबाल बेगम के घर एक अरेंज परिवार में हुआ। इनके पिता मुख्तार बेगम के ड्राइवर थे, जो एक गायिका और प्रसिद्ध उर्दू नाटककार आगा हशर कश्मीरी की पत्नी थी। मुख्तार बेगम ने खुद रानी की परवरिश की और मुख्तार बेगम द्वारा पाले जाने के बाद रानी अपनी माँ के साथ रहने लगी। इसके साथ उनका मेल मिलाप हो गया। दोस्तों, इनके अभिनय की बात की जाए तो रानी बेगम ने उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों में अभिनय किया और पाकिस्तानी फिल्मों में नायिका रहीं। 1962 में, 1950 और 1960 के दशक के दिग्गज फिल्म निर्देशक अनवर कमल पाशा ने रानी को फिल्म महबूब में उनकी पहली भूमिका दी। और महबूब के बाद कई सालों तक रानी ने मौज, मैला, एक तेरा सहारा, सफाई खून जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में नजर आई। और बदकिस्मती से ये फिल्म जो है वो फ्लॉप हुई। तो दोस्तों, इस तरह से इनका फिल्मी करियर रहा। फिर बाद में इन्होंने चन्न मखना, सज्जन प्यारा, जिंद जान, दुनिया मतलबी पंजाबी और पाकिस्तानी पिक्चर में काम की। और टीवी धारावाहिक ख्वाहिश और फरेब में भी इन्होंने अभिनय किया 1990 के दशक के दौरान। दोस्तों, अगर इनके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो 1960 के दशक में अपनी प्रारंभिक सफलता के बाद उन्होंने प्रसिद्ध निर्देशक हसन तारिक से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटी राबिया हुई। विवादों के कारण हसन तारिक ने 1970 के दशक में रानी बेगम को तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने निर्माता मियां जावेद कमर से शादी की, जिन्होंने उन्हें तब तलाक दे दिया जब पता चला कि रानी बेगम को कैंसर है। लंदन में अपने इलाज के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर क्रिकेटर सरफराज नवाज से हुई। जल्द ही उनके बीच अच्छे संबंध विकसित हुए। उन्होंने शादी कर ली और रानी बेगम ने 1980 के दशक के उत्तर में सरफराज को उनके चुनाव अभियान में मदद भी की। लेकिन उनका रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चला और वे अलग हो गए। रानी बेगम को अकेलेपन का दुख सता रहा था। रानी बेगम की मृत्यु 27 मई 1993 को 46 वर्ष की आयु में कराची में कैंसर से हुई। अपनी बेटी राबिया की शादी के कुछ ही दिनों बाद रानी बेगम की मृत्यु। कुछ समय बाद उनकी मां, जो गंभीर रूप से बीमार थीं, जिन्हें अपनी बेटी की मृत्यु के बारे में कभी पता नहीं चला, उनकी भी मृत्यु हो गई। रानी बेगम की इकलौती बहन की भी 3 महीने में मृत्यु हुई और उनकी रानी और उनकी मां को लाहौर के मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो दोस्तों, उनकी बहुत सारी हिट फिल्में आई और बहुत जो है उनकी टेलीविज़न में उनकी सीरियल भी रहीं। तो वो बहुत ही सक्सेस रही अपनी जीवन में। पुरस्कार और उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले। निगार पुरस्कार 1968 में और जो सर्वश्रेष्ठ विशेष पुरस्कार मिला अभिनेत्री का 1971 में। निगार पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 1983 में उनको मिला। तो उम्मीद करती हूँ ये अच्छी और खूबसूरत हीरोइन के बारे में मैंने जो जानकारी दी आप सभी को पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।
थैंक यू सो मच।